दुलारिया गोगो और बाबा बुहा मिश्रा को आरो नवा सेता रे इन ईश्वरेन गुती दिनेश हंसदा आपे सनाम को तलारे हे सेटेर कना आदो दिला आरो तेहेना भागी कथा बन आंजोमा जे ईश्वरा जीवेत कथा गी इन अगु सेटेर को बना आदो इन आस मिना तिया आपे सनाम को कोयो हर पे तहे कना आदो दिला नितो इन लय आपे कना आदो आंजोम पे आर मोज गी मिना पिया जिनी तिहिन आपे सनाम को यीशु मसीह ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ आदो नाते मरांग रे दिला नवा ईश्वर आंजो कथा आंजोम लहारे आबो दो मिटेन सिरिन ते उनी सिरमा बाबा बुन सरहाविया जोतो को दिला बुन धरती चेतानी रे श्रीमाला तारे धरती चेतानी रे श्रीमाला तारे पारो देशम तबुन सोना देशम बारो देशम तबुन सोना देशम तो आदारे तबुन जनमी हासा जागी दिसय बला जागी जोइहा तो आदारे तबुन जनमी हासा जागी दिसय बला जागी जोइहा दिसा कोतिnya disam pira oi har kotinya atu pira marasal dahare ayur kotinya mi gati pira disa kotinya disam pira oi har kotinya atu pira marasal dahare ayur kotinya mi gati pira धरती चेतानी रे श्रीमाला तारे धरती चेतानी रे श्रीमाला तारे बारो देशम तबुन सोना देशम बारो देशम तबुन सोना देशम तो आदारे तबुन जनमी हासा जागी दिसय बला जागी जोइहा तो आदारे तबुन जनमी हासा जागी दिसय बला जागी जोइहा दिसा कोतिnya disam pira oi har kotinya atu pira marasal dahare ayur kotinya mi gati pira disa kotinya disam pira oi har kotinya atu pira marasal dahare ayur kotinya mi disam pira दुलारिया गोगो और बाबा बुया मिश्रा को नवा सिरिंग कोते ईश्वर सरहाव और महिमा हुयुग ताइमा आदो दिला नियोग तेरा आबो दो इनी ईश्वर कथा अंजम से बुन चला कना तीना कथा तो नवागी तीना ईश्वर कथा तो नवागी हुयुग कना प्रेम जो हमें ईश्वर संतान बनाता है प्रेम जो हमें ईश्वर संतान बनाता है दुलरगी इन ईश्वर गिद्रे ये बिनाव दिन के ना दुलरगी इन ईश्वर गिद्रे ये बिनाव दिन के ना उन्हें तिहिं अबो सनाम को दो उन्हें प्रभु आबुरेन ईश्वर निमित कोई दुलरेट बुन कना आज रेन गिद्रे बिनाएट बुन कना प्रेम जो हमें ईश्वर संतान बनाता है तो परमेश्वर हम सबको अपना ही संतान बनाता है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। आज इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि कैसे ईश्वर हमें संतान बनाता है, कैसे ईश्वर हमें संतान बनाता है। जो परमेश्वर का इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें उन्हीं का संतान के बारे में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इस
वचन को हम लोग सुनेंगे, ताकि परमेश्वर का संतान कैसे हम लोग हैं। किसी और का संतान हम लोग नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का संतान है हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया है। इसलिए प्रभु का मार्ग में चलना है, प्रभु से विनती करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु का वचन को सुनना है, सब कुछ प्रभु का ही करना है, क्योंकि हम सब उसी ईश्वर का संतान हैं। इसलिए यहाँ कहता है, प्रेम जो हमें ईश्वर संतान बनाता है, प्रभु का दया है, इसलिए हम लोग को वो अपना संतान बनाया। अगर उसका प्रेम नहीं रहता तो हम लोग उसका संतान नहीं होते, उस ईश्वर का संतान नहीं बनते। प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का दया है, इसलिए परमेश्वर हम सबको अपना संतान बनाया। तो वचन में लिखा है, तो चलिए उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:27 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:27 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:1 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:1 पद को पढ़ेंगे। लूका 15:21 पद को पढ़ेंगे। लूका 15:21 पद को पढ़ेंगे। लूका 15:24 पद को पढ़ेंगे। लूका 15:24 पद को पढ़ेंगे। यही सब वचन को अगर पढ़ते हैं तो माने परमेश्वर का संतान हम लोग कैसे हैं, उसी के बारे में लिखा है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में भी लिखा है, पहले आदम और हवा को बनाया था, वो उसी का संतान था, तो हम लोग भी उसी का संतान हैं। तो उसी का संतान होते हुए भी हम लोग उसका काम नहीं करते हैं, परमेश्वर का काम नहीं करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, परमेश्वर का स्तुति नहीं करते हैं। उसका संतान तो है, फिर भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शैतान के गुलाम में हम लोग फंसे हैं। परमेश्वर तो ऐसा बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम से ही हम लोग उसी का संतान बने हैं, उसी के प्रेम से ही हम लोग इस धरती में जीते हैं। अगर उसका प्रेम नहीं रहता तो हम लोग इस धरती पे नहीं जीते। देखिए कितना दयालु पिता है हमारा पिता परमेश्वर। तो कृपया करके आप लोग ये सब वचन को पढ़े और समझे। ये सब वचन को पढ़ करके आप लोग समझते हैं तो जरूर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेगा। आपका सारा दुख और चिंता दूर हो जाएगा, क्योंकि आप उसका संतान है, उसका बेटे हैं, उसका बेटी हैं। आपसे प्रेम करता है परमेश्वर। आपको इस धरती में जन्म दिया है, इस धरती में आपको रहने के लिए अधिकार दिया है। परमेश्वर आपको सौंप दिया है ताकि इस धरती में आप रहे, इस धरती में रह करके हमारा प्रार्थना करे, मेरा मार्ग में चले। परमेश्वर कहता है, फिर भी आप नहीं चलते हैं। अगर चलते हैं तो बहुत अच्छा ही, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीषित करता है। वो सही मार्ग में हम लोग को ले जाता है, वो आशीषित का मार्ग में ले जाता है, जीवित मार्ग में ले जाता है, ताकि हम लोग को जीवन पाए। परमेश्वर के आधार से हम सबको जीवन मिलता है, क्योंकि हम लोग उसका बेटे हैं, उसका बेटी हैं। हम लोग के ऊपर उसका बहुत बहुत दया है। इसलिए भाई एवं बहनों, मैं ये सब वचन आप लोगों को दे रहा हूँ। ये सब वचन को आप लोग पढ़ें। प्रेम जो हमें ईश्वर संतान बनाता है, प्रेम है हम लोगों के ऊपर, इसलिए उन्हें अपना संतान बनाया, अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया। उसका प्रेम अगर हम सब के ऊपर नहीं रहता तो हम लोग इस तरह नहीं रहते, इस धरती में नहीं रहते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम सब के ऊपर है। फिर भी बहुत ऐसा लोग है, उसका प्रेम जानते हुए भी परमेश्वर का नाम नहीं लेता है, परमेश्वर का स्तुति नहीं करता है, ना उसके पास विनती करता है, ना प्रार्थना करता है, ना कोई उसका बाइबल पढ़ता है। वैसा आदमी को नरक में जाना होगा, वैसा आदमी को नरक में जाना होगा। भाई एवं बहनों, कृपया करके आप उसका बेटी हैं, आप उसका बेटा हैं, तो आप उसका वचन को पढ़े और उसका आधार में आप चले। सब कुछ प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, सारा दुख चिंता को दूर करेगा। प्रभु सारा
बीमारी को दूर करेगा परमेश्वर, आपका घर परिवार में शांति से भर देगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन को आप आज भी पढ़ें, आज भी पढ़ें। आप उसका बेटे हैं, आप उसका बेटी हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगा, आपके ऊपर कोई चिंता नहीं आएगी। इसलिए आप परमेश्वर से विनती करें, रोजाना आप प्रार्थना कीजिए, रोजाना आप प्रार्थना कीजिए, रोजाना आप विनती करें। परमेश्वर आपको धन आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आप आए हैं। हालेलुया। तो इस सब वचन कृपा करके आप लोग पढ़े। तो चलिए हम लोग इस वक्त हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। कृपा करके मेरे साथ आप लोग भी प्रार्थना करें, ताकि प्रभु जी आप सबको आशीषित करें। इस सब वचन के सुनने के लिए आप लोगों को आशीषित मिले। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज की ये सुबह की प्रार्थना मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ। मैं यीशु के नाम से मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये सुबह सुबह हम सबको आशीषित कर ले, हम सबको आज्ञा दे, ताकि परमेश्वर सब लोग ठीक हो जाए। आज का जो वचन है परमेश्वर, इस वचन को उन लोगों तक पहुँच जाए, ताकि जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों तक पहुँच जाए, ताकि वो लोग पढ़े और समझे और उन सब को जाने कि हम लोग परमेश्वर का संतान है। हालेलुया पिता परमेश्वर, इसलिए ये सब वचन वहाँ तक पहुँचा दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो लोग समझ सके। हे पिता परमेश्वर, बहुत ऐसा लोग हैं बीमार में पड़े हैं, लेकिन उन लोग उठ बैठ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं परमेश्वर। उन सब लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ सुबह सुबह, ताकि इस वचन के द्वारा उन सब लोगों को शांति मिले, चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, सारा बीमारी को दूर कर दे, सारा समस्या को दूर कर दे, हर एक शैतान से बचा ले। मैं यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हे परमेश्वर, जो लोग गरीब है, गरीब लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, सारा गरीबी को दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह पर। वो लोग विश्वास करें, ये सब वचन को पढ़े, क्योंकि ये वो लोग भी आपका संतान है पिता, और वो लोग को भी तू गरीब से बचा ले परमेश्वर। सारा गरीबी को वो सबका दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। आप हर एक व्यक्ति के ऊपर दया करते हैं, क्योंकि पिता इस धरती में जितने भी लोग हैं सब आपका संतान है, हम लोग आपका बेटा बेटी हैं पिता परमेश्वर। सब लोगों को तू आशीषित कर ले, सब लोगों को तू चंगा कर दे, सारा प्रॉब्लम को दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, जिसका बोझ बहुत बड़ा है उसका बोझ को तू हटा दे परमेश्वर के नाम से। हे प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनको भी शांति मिले। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो लोग विनती प्रार्थना नहीं करते उन लोगों के लिए मैं रोजाना यहाँ से विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि सब लोग वो लोग भी विनती कर सके, प्रार्थना कर सके आपसे परमेश्वर, और उन लोगों को शांति मिले। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप दया का ही पिता हैं प्रभु जी। उन लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ जो लोग परमेश्वर भूखे प्यासे मर रहे हैं परमेश्वर, खाने पीने का कुछ चीज भी नहीं है, तो उन सबको भी तो आशीषित कर ले पिता परमेश्वर, ताकि उन लोगों को सब कुछ मिले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, और अपना देश के लिए भी मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ। देश में बहुत बड़ा महामारी जो फैला हुआ है, उस महामारी को सिर्फ आप ही ऐसा परमेश्वर, ताकि उस महामारी को खत्म कर सकते हैं। तो यीशु के नाम से उस महामारी को तो खत्म हो जाए, खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ताकि इस दुनिया में शांति मिले परमेश्वर के नाम से, और सब लोग जाने कि परमेश्वर ने उस महामारी को खत्म किया है। हे प्रभु यीशु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, उस महामारी को तो ही खत्म कर दे। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु जी, मैं हर एक पास्टर और फादर और सिस्टर लोगों के लिए भी मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन सबको तो आशीषित कर ले, उन सबको शांति दे, ताकि वो लोग भी बाइबल का प्रचार करे और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम से। उन सबको तो भी आशीषित कर ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे प्रभु जी, जो लोग खोया हुआ आदमी के लिए मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ, उन सबको भी वापस ला दे पिता के नाम से। कहीं भी है, कहीं भी भटक रहा है इधर उधर, तो उनको भी अपना घर वापस ला दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, ऐसा बहुत मजदूर है जो कि बाहर में फंसे हुए घर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते हैं परमेश्वर, भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है प्रभु जी, उन लोगों के ऊपर दया कर, ताकि अपना घर वापस लौट आ सके ठीक से। हे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए आपसे मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों को भी तो आशीषित कर ले यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, इस ग्रुप में जो जितने लोग हैं ये सब वचन को सुनते हैं, इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ पिता। उन सब लोगों को तो आशीषित कर ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन सब लोगों को शांति मिले
हे प्रभु जी, शांति मिले। हालेलुया। पूरा गांव के लिए, पूरा देश के लिए मैं दुआ करता हूँ। गांव और देश को तू आशीषित कर दे पिता के नाम से, ताकि सब लोगों को शांति मिले, सब लोगों को सब लोग आपका मार्ग में चले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे स्वर्गीय शक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इसलिए मैं हजार लाखों करोड़ों करोड़ आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये सुबह की प्रार्थना आप सुनते हैं। हर एक इंसान तक ये सब प्रार्थना को आप पहुँचाते हैं, और वो लोग सुनते हैं, और वो लोग को तू चंगाई देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज का वचन के द्वारा सब लोगों को आशीषित मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु, मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, सारा वचन आपके नाम से मैं दिया हूँ, और प्रार्थना भी कर दिया हूँ सब लोगों के लिए। तो सब लोगों को तो शांति दे, सब लोगों को तो आशीषित कर ले। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। पिता स्वर्गीय प्रभु यीशु कृष्ण, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ रोजाना। तो परमेश्वर सब लोगों को तो आशीषित कर ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये छोटी सी प्रार्थना मैं पिता परमेश्वर के नाम से विनती और प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, ये छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। आमीन आमीन। प्रिय भाई एवं बहनों, अगर आप लोग इस प्रार्थना को अच्छा लगा और इस वचन को अच्छा लगा, तो कृपया करके आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और मैं कल के दिन और ज़्यादा से ज़्यादा वचन ला सकूं और आप लोगों को दे सकूं। तो आप लोग आज शांति से रहिए, प्रभु के साथ रहिए, प्रभु का आशीष आप लोगों को मिले। गुड मॉर्निंग, सीता जोहार। आमीन।